वेलकम टू माई चैनल एनसीईआरटी इनसाइडर। तो आपको पता है मैंने चालू किया डेरिवेशन सीरीज। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमने किया था बैंकिंग ऑफ रूट, सेकंड डेरिवेशन किया था टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम, थर्ड डेरिवेशन किया था हमने नॉन न्यूटन पार्टिकल्स, और फिर फोर्थ हम आज करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, तो फर्स्ट हम कोई भी एक रिजिड सरफेस बना लेते हैं। रिजिड बॉडी, ये उसका सेंटर ऑफ मास से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो गया m1 m2 m3 एट डिस्टेंस r1 r2 एंड r3। ओके, तो फिर अब हम चालू करते हैं डेरिवेशन ये लिख के, जैसे कंसिडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n number of particles, let m1 m2 m3 dash 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 mn be the mass of each particles, and r1 r2 r3 dash 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 rn be their respective perpendicular distance फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, पहले हम ये लिख के डेरिवेशन चालू करेंगे। कंसिडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, लेट m1 m2 m3 डैश 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 mn बी द मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड r1 r2 r3 डैश 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 rn बी द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो अब आगे हम लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। जैसे ई लिख देते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस EN। ओके, तो अब हम पता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पता है v क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है और ये बॉडी रोटेट हो ही रही है, तो हम ये लिख सकते हैं v की जगह पे हम लोग आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ दिख के आएगा। तो सेम m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब हम सब इक्वेशन में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर। इसमें से हम क्या कॉमन लिए हैं, ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन लिए। ओके, तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया we know that I equals to summation of I equals to 1 and I equals to n is mi ri का स्क्वायर। ओके, तो सेम हम इधर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ समेशन ऑफ I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम काइनेटिक एनर्जी से हम बाय डेफिनेशन ये समेशन की जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया फॉर रोटेटिंग बॉडी। तो आप एक बार डेरिवेशन देख लीजिए, हमने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे सब्स्टिट्यूट किया है, कैसे स्टेप्स किए हैं, और लास्ट में हमारा फॉर्मूला आ गया। जैसे इधर मेन स्टेप हमारा होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड दिस समेशन वाला स्टेप
थिंक करने के लिए। ओके, आप एक बार डेरिवेशन देख लीजिए। ओके, थैंक यू।